अलवर। आप पूरी जिंदगी नहीं भूल सकते। तो ऐसा कमाल का कंटेंट होना चाहिए कि आदमी भूले ही नहीं, अरे यार ये सामान चाहिए, वहां मिलता है, राइट। जैसे हम सबके इलाके में कचौरी वाले होते हैं ना, कचौरी चाट वाले हाँ जी होते हैं सर। ना, फेमस चाट वाले। हाँ जब जी भी सर। चाट खाने का मन आता है तो सीधा दिमाग में उसी का नाम आता है। कंटेंट भी ऐसा बनाना है, चाट चटपटा, राइट। तो कंटेंट आपको चाहिए, और उसके बाद आपको चाहिए ऑडियंस, लोग। कहाँ मिलेंगे लोग आपको, कहाँ हाँ जी। मिलेंगे लोग आपको? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, राइट। और आपको उनके साथ कनेक्ट होना है, आपको उनको इंगेज करना है अपने कंटेंट में, ताकि आप अपना सामान बेच सकें। अगर टेक्निकली मैं बोलूं तो सबसे पहले आपको लोगों का क्या चाहिए, आपको लोगों का क्या आकर्षित करना है? ध्यान। ओके, कैसे? हाँ जी। जानकारी से। जानकारी आपने कहां जानकारी। पे पोस्ट की? सोशल मीडिया। और लोग कौन? जिनके पास ऐसा मोबाइल है जिसमें सोशल मीडिया चलता हो, क्योंकि लैपटॉप पे सोशल मीडिया कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि छोटी से छोटी जानकारी आपकी सफलता को 2 कदम बढ़ा देती है। तो दैट्स व्हाई दिस डिजिटल मार्केटिंग होल प्रोसेस विल बी। तो इसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रेजेंटेशन स्टाइल और वर्किंग स्टाइल बिल्कुल ऐसा रहेगा इंट्रोडक्शन जैसा। जैसा कि मैं लास्ट एग्जांपल आपको कोट कर देता हूं आज की क्लास का। अगर हमको बिजनेस स्ट्रेटेजीज बनानी है तो काफी दिमाग बत्ती बंद हो जाती है, जैसे बिजनेस स्ट्रेटेजी बोलते हैं। अब इसको बहुत सिंपल कर दिया, आपको सिर्फ इन 4 सवालों का जवाब देना है। व्हाट इज योर बिजनेस? आपका बिजनेस क्या है, बताइए। पहला सवाल आपकी सबकी स्क्रीन पे, जवाब आप ही को। बताइए, आपका बिजनेस क्या है? हुँ? बताइए। डिजिटल सर्विस प्रोवाइड का मेरा सीएससी सेंटर को हुँ। सॉल्यूशन प्रोवाइडर कह सकते हो आप। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, टेक्निकली 3 ही तरह के बिजनेस पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होता है सर्विस, और तीसरा होता है ट्रेडिंग। ठीक है? अब आप अपने बिजनेस को डिजिटल कैसे ले जा सकते हैं, आपको बताना है। तो ये सवाल सभी लोगों से है, आप सभी को बताना है कि आप अपने बिजनेस को डिजिटल कैसे ले जा सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आपका राइट स्ट्रक्चर क्या होगा बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए, और आपकी ये मेहनत काम आएगी या नहीं। तो मैं आप सभी लोगों को 5 मिनट दे रहा हूं। 5 मिनट में आप सभी लोगों को इन सारे सवालों का जवाब लिख के रखना है। ओके? या आप लोग ब्रेक लेना चाहें तो 10 मिनट में हम लोग वापस से ज्वाइन कर रहे हैं, और हम इन सवालों के जवाब सभी लोगों से चाहता हूं मैं कि सभी लोग इन 4 सवालों का जवाब बना के रखें, क्योंकि जब तक ये 4 सवालों का जवाब आपके पास नहीं होगा, आप डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं सोच सकते। ठीक है? माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल हूँ। ठीक है? क्योंकि 3200 बिजनेस को मैं ऑनलाइन ला चुका हूँ, करीब 2000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को मैं ऑनलाइन ला चुका हूँ, और करीब करीब मारुति उद्योग लिमिटेड और हीरो मोटर कॉर्प जैसी कंपनियों के लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ आज की डेट में। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी में इसे कर पाए। तो इन 4 सवालों का जवाब 10 मिनट में आपको दे रहा हूं, आप सभी से इन 4 सवालों का जवाब मुझे चाहिए।
ठीक है वो आ जाओ भैया, आ जाओ। कितने लोग जवाब दे पाए और कितने लोग जवाब देना चाहते? ओके, पंकज, डिजिटल प्रोडक्ट एंड सर्विस सॉल्यूशन प्रोवाइडर थ्रू डिजिटल सेवा केंद्र, वेरी गुड। पंकज के अलावा और कोई बिजनेस नहीं करता है? पंकज के अलावा और कोई बिजनेस नहीं कर रहा है या प्लान भी नहीं कर रहा है? वी हैव 26 पीपल राइट अवे। या गुड, बताइए बताइए जी, बताइए। उसके बाद सबसे पहले ये समझिए, आपका बिजनेस तीन ही तरीके का होता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं
तो आप डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सर्विसेज एड ऑन वैल्यू के लिए। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग का अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। और अगर आप सर्विस में हैं तो क्या आप देते हैं आप बता सकते हैं। तो डिजिटल जाने के लिए आपको वेबसाइट की जरूरत है, डिजिटल पेमेंट की जरूरत है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको कोरियर सर्विस की भी जरूरत होगी, क्योंकि जिस आप लोगों से ऑर्डर लेते हैं तो आपको डिलीवरी भी करनी होती है। स्ट्रक्चर आपका हो गया। और क्या ये एफर्ट्स आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे, ये भी आप उसके हिसाब से समझ सकते हैं। ठीक है। नाउ अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ब्रांड क्या होता है। हमारे इंडिया में ब्रांड की बात होती तो बहुत है, बट कितने लोग जानते हैं ब्रांड होता क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ मेनी पीपल नो व्हाट इज अ ब्रांड। ब्रांड होता क्या है। वेरी गुड। जो भी सर प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो ऑथेंटिक है और एक काफी जांची और लोगों का उस पर भरोसा, ट्रस्ट है। मैं कुछ कंपनियों का नाम लूंगा, आपको बताना है उस कंपनी का नाम आपके जब दिमाग में आता है तो आपको क्या लगता है। तो सबसे पहले मैं नाम लूंगा जिस कंपनी का, उस कंपनी का नाम है मारुति। मारुति जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है। बेहतर क्वालिटी सर। क्वालिटी किसने बोला। क्वालिटी मारुति मतलब क्वालिटी, ट्रस्टेबल प्रोडक्ट। ट्रस्टेबल प्रोडक्ट। ओके। BMW और मारुति अफोर्डेबल है सबके लिए, अफोर्डेबल है, क्वालिटी एंड सेफ्टी और सर्विसेज ठीक है। क्वालिटी एंड सेफ्टी सर। BMW क्वालिटी एंड सेफ्टी के लिए हम खरीदते हैं। 8 क्लास के लिए हाई क्लास, मर्सिडीज क्लास वो सेम हाई क्लास जैसे और BMW स्पेशल। सेम सर। मर्सिडीज हुंडई हुंडई सर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास कह लो, ये मिडिल क्लास कह लो। ओके। कहीं भी इन कंपनियों ने लिखा है ये सब। कभी मारुति ने लिखा है कि मैं सस्ता सुंदर टिकाऊ सौदा हूँ। कभी हुंडई ने कहा है कि मैं आपको ज्यादा कंफर्ट देता हूँ, अच्छी क्वालिटी देता हूँ मारुति से। कभी BMW ने कहा है कि मैं आलीशान गाड़ी हूँ, सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। कभी किसी ने कहा है नहीं सर। बट जब भी इनका नाम आता है तो हमारा दिमाग ये सोचता है, और ऐसा आप ही नहीं सभी लोग सोचते हैं। ऐसा क्यों। इसे बोलते हैं ब्रांड। कस्टमर, इसे बोलते हैं ब्रांड और साइकोलॉजी कस्टमर की। अगर आप ब्रांड बनते हैं तो आपको इन सब चीजों को फॉलो करना पड़ता है, और उसी हिसाब से आपका एडवर्टीजमेंट होता है, उसी हिसाब से आपका प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है। इसको और सिंपल कर देते हैं। अगर मैं आपको बोलूं रिलायंस इंडस्ट्रीज, आपके दिमाग में क्या आएगा। बिग ब्रांड। और मैं पूछूं आपसे टाटा इंडस्ट्रीज, तो आपके दिमाग में क्या आएगा। ट्रस्टेबल ब्रांड। टाटा मोटर्स, टाटा नमक। बिल्कुल। तो ये सब कंपनियां की स्ट्रेटेजी होती है ब्रांड बनने के लिए। क्या बनने के लिए। ब्रांड बनने के दो फायदे होते हैं कि आपको बताना नहीं पड़ता कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या खराब है। अगर ब्रांड है तो मतलब अच्छा ही होगा, ये माना जाता है। कस्टमर ट्रस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा खुद का एग्जांपल लेता हूँ। मैं कहीं जाता हूँ और रास्ते में मुझे भूख लग गई, तो मैं 10 रुपए का हल्दीराम का पैकेट खरीदने में विश्वास रखता हूँ, बल्कि उस दुकान वाले की चाय या बिस्कुट खाने में विश्वास नहीं रखता। ऐसा क्यों। क्योंकि ट्रस्ट है, तो उस पे ब्रांड वैल्यू बना दी उसने, ब्रांड वैल्यू बनाई है, उसने ब्रांड वैल्यू बना दी है। राइट। अब एक नॉर्मल सा आप सभी के लिए रिवीजन है। मैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग क्लास देता हूँ। ठीक है। अब मेरा गोल क्या होगा। भाई मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पार्टिसिपेंट ज्यादा से ज्यादा आए, और मेरा कस्टमर कौन मेरा कस्टमर, वही लोग जिनको अपना सामान ऑनलाइन बेचना है या ऑनलाइन अपने आप को प्रमोट बनना है।
या किसी को सेलिब्रिटी बनना है तो ही तो मेरे पास आए।